विवेक जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ। हम यहीं से ही शुरुआत करते हैं और इसलिए मैं उस ईश्वरत्व और दिव्यांश को जो आप सबके अंदर है उसको प्रणाम करता हूँ। मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के शिक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी मंचासीन अतिथियों का और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। मंच पर विराजमान और मेरे लिए एक अद्भुत सी पहेली, एक फॉर्मर डीजीपी और उनका मैंने कुछ सुना है बीच बीच में, लेकिन आज साक्षात रूप में उनका उद्बोधन इस रूप में सुनने को मौका मिला। आदरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, विवेक जी के बारे में पूरे देश भर में या पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं और मुझे नहीं पता था कि जिनके पूज्य पिताजी से मेरा परिचय रहा है और जिनके घर पर जाकर के मैं 2-3 बार आया हूं भोपाल में, वो उन्हीं श्रद्धेय और प्रातः स्मरणीय अग्निहोत्री जी के पुत्र हैं। दुनिया बहुत छोटी है और डॉक्टर MP सिंह साहब जो कि SMS के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उन्होंने ये सब मिलाप करवाया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। NAAC में मैं बेंगलोर में डायरेक्टर था, तब प्रोफेसर विनय चंद्र मनोस्ती साहब से ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका टेक्निकल सेक्रेटरीट NAAC में था, मुझे ये सौभाग्य रहा कि ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ NEP और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP जैसा प्रभु ने रचा था, मुझे इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे IIM शिलोंग से पधारे हुए प्रोफेसर संजय मुखर्जी, जिन्होंने कि विश्व भारती की चर्चा की और बार बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जिक्र किया, मुझे कई बार जाने का वहाँ सौभाग्य मिला है। एक अद्भुत संस्थान है। BHU में मैं 2008 से 11 के बीच में कुलपति था और उस दौरान इसी तरह की कॉन्फ्रेंस में भी आने का मौका मिला था। इतने वर्षों के पश्चात पुनः यहाँ करके अच्छा लगा है। न केवल ये संस्थान इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, बल्कि क्वालिटी प्रमोटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन में इसने अपना स्थान बनाया है। उसके लिए मैं डॉक्टर MP सिंह साहब को और प्रोफेसर PN झा साहब को और पूरी फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं और भविष्य में यह संस्थान और प्रगति करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। स्वाभाविक रूप से जब बताया गया कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिलता है, तो उसी हिसाब से मैंने डॉक्टर MP सिंह साहब को एक अपना रिटन एड्रेस भी मैंने भेजा था, लेकिन मेरी दृष्टि पूरी अब बदल गई है। मैं जो कुछ पहले मैंने लिखा था और अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो डिफरेंट कुछ मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं जो यहाँ युवा शक्ति बैठी है उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इतनी जिज्ञासु विवेक जी, युवा शक्ति, इतने यंग रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स शायद ही कहीं मिलेंगे। जो कितने घंटे हो गए, लगभग हमको 10 बजे 11 बजे से हैं हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल शांत भाव से, वो कितने मन से आप लोग सुन रहे हैं। तो मैं तो बड़ा आश्वस्त हो रहा हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है। जिस आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की जा रही है, जिस अमृत महोत्सव का वर्णन आज हो रहा है, जिस विकसित भारत 2047 के बारे में पूरे देश भर में विमर्श हो रहा है, यह लगता है कि अपने सफल मुकाम पर पहुंचेगा। और एक और बहुत अच्छी आश्वस्ति मुझे आज मिली है, वो एक शिक्षाविद के रूप में। सामान्यतः इस तरह के मंचों पे
बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं। पुनः बधाई देता हूं MP सिंह साहब और झा साहब को कि दो अलग तरह की विधाओं वाले व्यक्ति, एक फिल्म इंडस्ट्री से और दूसरे जो है पुलिस महकमे से, ऐसे लोग आपने शामिल किए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को आई थी, मैं उस समय चेयरमैन था और कोविड का समय था। हताशा में, निराशा में लोग थे, पूरा देश क्या पूरा विश्व ही था। ऐसे समय पे इसका अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद जिस तरह से फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसमें इनिशिएटिव्स लेकर के लगातार UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से कंटिन्यूसली वेबिनार्स कराए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, ये सब हुई। उन्होंने एक बात बार बार कही और जो कि आज परिलक्षित हो रही है मंच के माध्यम से, कि ये शिक्षा नीति सबकी शिक्षा नीति है, ये किसी सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, एक किसी पार्टी की शिक्षा नीति है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है और इसलिए यह सर्व स्वीकार्य होनी चाहिए और सब तक सभी के पास इसके जो मेन सैलेंट फीचर्स हैं वह पहुंचने चाहिए और सबको लगना चाहिए कि ये शिक्षा नीति मेरे लिए है और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उसमें कहा गया कि ये जो पॉलिसी है वो लर्नर सेंट्रिक है, शिक्षार्थी केंद्रित है। एक जिस बात की चर्चा बहुत प्रमुखता से हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है और विशेष रूप से विवेक जी ने कही है, मैं आपको ध्यान चलाना चाहता हूं कि वैसे तो आपने सबने शिक्षा नीति, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़ी है, लेकिन एक प्रमुख उद्देश्य उसमें जो दिया गया है ना, और वो ये है कि ज्ञानार्जन के साथ साथ पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कराना, ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है। पूर्ण आत्मज्ञान, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस धरा पर आया हूं, मैंने जन्म लिया है मानव योनि में, तो किसके लिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। मैं जो पढ़ रहा हूं, जो सीख रहा हूं, जो रिसर्च कर रहा हूं, जो अध्ययन अध्यापन कर रहा हूं, जो मैं बनना चाह रहा हूं, अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दैट। तो ये जो है आत्मज्ञान प्राप्त करना, बिसाइड्स मैनी अदर थिंग्स, क्योंकि शिक्षा नीति की जो मेन विजन है यह है कि दैट वी हैव टू डेवलप आवर लर्नर्स एज ग्लोबल सिटीजन्स, बट दे शुड रिमेन कनेक्टेड टू देयर रूट्स। उन रूट्स की चर्चा बहुत ही विस्तार के साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने की है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। एक और जो बात की है, मुझे लगता है कि उसकी ओर शिक्षक संस्थाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए और मैं बार बार शिक्षाविद के नाते ध्यान दिलाता हूं अपने शैक्षिक संस्थानों को, वो ये है कि पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त कर अच्छे व्यक्तित्व के धनी वैश्विक नागरिक का निर्माण। अब ये पूर्ण मानव क्षमता क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जो मस्तिष्क है उसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मस्तिष्क का जो ब्रेन का बहुत कम पार्ट है जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। तो वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल इन अवर सेल्फ। और फिर जैसे कि चर्चा हुई है कि वी हैव डिविनिटी विद इन, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, और इसलिए द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन। हमारे अंदर जो कुछ अंतर्निहित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, उनका प्रस्फुटन ही जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है। अब रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात, जैसा कि प्रोफेसर विनय चंद जी ने बताया और संजय मुखर्जी साहब ने बताया है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमारे जो देश की जो दृष्टि रही है, जो पुरातन से चली आ रही है, मुझे लगता है उसको हमें रिविजिट करने की आवश्यकता है।
और इसलिए जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम देखते हैं तो न केवल हमें जो इकोनॉमिक टर्म्स में, न केवल इकोलॉजिकल टर्म्स में, न केवल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की टर्म्स में, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा पूरा का पूरा एक विजन ऑफ लाइफ है, जो जीवन बोध है, हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, हमारा जो कंडक्ट है जीवन का, और जो पुरातन से चला आ रहा है, और वो जो है एकाकार का है, वननेस का है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है, सत्य का है, सदाचरण का है, शांति का है, अहिंसा का है, प्रेम का है, जो हमारे ये शाश्वत जीवन मूल्य हैं, उनको साथ में समाहित करते हुए में पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट है उसको देखना होता। मैं तो बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने शिक्षाविद साथियों को कहता हूं कि हमें शायद विकास की नई अवधारणा और नई परिभाषाएं और नए डायमेंशंस बनाने होंगे, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की नई परिभाषा हमें रचनी होगी। जिस तरह से हम एजुकेशन के माध्यम से कहते हैं कि वी हैव टू डेवलप आवर लर्नर्स होलिस्टिकली, समग्र व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास, फिजिकल टर्म्स में, इमोशनल सेंस में, इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस में, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल उनका जो डायमेंशन है पर्सनैलिटी का, उसके साथ साथ हमको विकास करना चाहिए। तो नए सिरे से मुझे लगता है कि ये अवसर आया है, और विशेषकर जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह हमें अवसर प्रदान करती है कि हम नए सिरे से ये चिंतन की पूरी जो धारा है उसको बदलें। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखे हैं, महत्वपूर्ण चिंतन रखा है। मैं उसके लिए उनको बहुत साधुवाद देता हूं, आयोजकों को भी बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम एक नई कार्य संस्कृति अपने शैक्षिक संस्थानों में विकसित करें, और मेरे हिसाब से वो जो कार्य संस्कृति होगी वो अपनापन की संस्कृति होगी, वो कर्तव्य पालन की संस्कृति होगी, वो एकाकार की संस्कृति होगी, वो समरसता की संस्कृति होगी, वो सौहार्द की संस्कृति होगी, वो दया की होगी, करुणा की होगी, प्रेम की होगी, शांति की होगी, और इसके माध्यम से एक नया परिसर की संस्कृति हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। लव फॉर लर्निंग हमारे शिक्षकों में होना चाहिए, लव फॉर लर्नर्स होना चाहिए, विद्यार्थियों से स्नेह करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए, टीचर और टॉट के बीच में जो संबंध, अंतर संबंध होने चाहिए जो टूट रहे हैं, मुझे लगता है कि उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ लव फॉर टीचिंग, हमें आनंद की प्राप्ति हो विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए, विद्यार्थियों को सिखाते हुए, और अपने अंदर जो कुछ भी ज्ञान है उसको बांटते हुए, उसको साझा करते हुए। तो ये जब संस्कृति हम विकसित करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया परिसर हमें देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज हो, चाहे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, संपोष्य विकास हो, या आगे चल करके पूरे का पूरे जो भविष्य से संबंध जुड़ी हुई हमारी संसाधन हैं उनकी पूरी की पूरी सस्टेनेबिलिटी की बात हो, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पुरातन से जो कुछ चला आ रहा है उसे नए तरीके से देखने की आवश्यकता है, युगानुकूल तरीके से। और जब हम ये बात करते हैं तो वी हैव टू लुक बैकवर्ड एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड ऑल्सो। वर्तमान के संदर्भ में हमें बार बार ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एंशिएंट विजडम था वो क्या था, हमारी वो भारतीय सोच क्या थी, हमारी जो समय के साथ चलती आ रही हैं वो चिंतन क्या था, और उसके आधार पर हम नई चीजें क्या बना सकते हैं। और मैंने विचार करके ये सोचा कि हमें, जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ हमारे संस्थानों को कुछ सूत्र अपनाने चाहिए, और वो सूत्र हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं।
जिसे मैं एक नया पंचशील कह सकता हूं, वो है आध्यात्म केंद्रित हमारा जीवन होना चाहिए, स्पिरिचुअली सेंटर्ड लाइफ, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जिसकी चर्चा हुई है, लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, वुमेन सेंट्रिक फैमिली, महिला केंद्रित परिवार, मानव केंद्रित विकास, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट और इंडिया सेंट्रिक ग्लोब, भारत केंद्रित विश्व। अब समय आ गया है साथियों, जब एक पूरे विश्व में एक भारत के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, भारत के नेतृत्व के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, भारतीय विचार के प्रति और हमारे दर्शन के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इट इज द चैलेंज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड द एजुकेशनिस्ट्स कि हम बहुत अच्छे से साइंटिफिकली अच्छे जर्नल्स में अपने ये पेपर्स पब्लिश करें, जो हमारे पूरा का पूरा नॉलेज सिस्टम है उसका विकास करें और पूरा विश्व की खुशहाली के लिए जो कुछ है उसका और अधिक हम प्रचार प्रसार करें। जैसा कि G20 प्रेसिडेंसी में उभर करके आया है और आप सबने उसको देखा है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इस विचार को हमें, मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे तो कहा गया है कि अयम निजम परोवेति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, यह मेरा है वह पराया है। ऐसे छोटे विचार के व्यक्ति ही ऐसा सोचते हैं, उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। ऐसा सोचते हुए बड़ा हम सोचने की कोशिश करें। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति रहा और जैसा विवेक जी चर्चा कर रहे थे कि माननीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को के चिंतन को लेकर के, तो मालवीय जी हमेशा ये कहा करते थे कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल कोई डिग्री प्रदान करना नहीं है, विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल अच्छे चिंतक, विचारक, शिक्षक आदि बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र वाले सुयोग्य नागरिकों की पौधशाला जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होने चाहिए। मुझे लगता है कि आज भी ये प्रासंगिक है और मालवीय जी की सोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत दृष्टिगोचर होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेषकर जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।